ओके, इसको ऐसे समझिए जैसे सूर्य है, सूर्य की एक शेप है, वो साकार है। सूर्य की जो एनर्जी, जो लाइट है, वो निराकार है। समझ में आ रहा है सबको? सूर्य देव जो है वो साकार रूप में है, और सूर्य की जो लाइट है, सन की जो रेज है, दैट इज निराकार। तो निराकारवादी जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक एनर्जी है, वो समझ लीजिए कि सिर्फ सूर्य की रेज तक ही पहुंचे हैं, वो सूर्य तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि क्या सूर्य की रेज भी तो सूर्य की हैं, तो क्या हम उस रूप में भगवान को नहीं पूछ सकते? तो आपको उसका आंसर मिलेगा हमारे शास्त्रों में। आपको साफ साफ लिखा दिखेगा रामायण में, भगवान स्वयं अपने मुख से क्या कह रहे हैं। आपको भागवत गीता में मिलेगा कि साक्षात भगवान क्या कह रहे हैं। ठीक है नंदिनी, जरा भागवत गीता लेकर आओ जल्दी से, और 12th चैप्टर का वो श्लोक पढ़ो जिसमें भगवान बता रहे हैं कि, क्लियर कट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्लियर कट बता रहे हैं कि जो मेरे साकार रूप की पूजा करता है वो ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और जो निराकार की करता है ना, उसके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई कोई एक साकार इमेज ही नहीं है उसके आश्रय लेने के लिए। आप समझ रहे हैं? अगर आप भागवत गीता, अगर आपको भगवान ने मौका दिया ये पढ़ने का, तो आप क्लियर कट एग्जाम्पल से समझेंगे, क्लियर कट वर्ड टू वर्ड समझेंगे कि साकार और निराकार में क्या अंतर है। रामायण में भगवान क्लियर कट बता रहे हैं कि मेरे को साकार रूप से पूजने वाले लोग ज्यादा प्रिय हैं। जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, ये मूर्ति पूजा क्या होती है, तो आप रामायण की ये दोहा पढ़ के सुना दीजिए, भागवत गीता का ये श्लोक पढ़ के सुना दीजिए, चिपका दीजिए। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे को आप साकार रूप में मानिए, मेरे को आप साकार रूप से पूजिए। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं खुल गई हैं, हाँ, जो कहती हैं कि ब्रह्म ज्योति को खोजो, ब्रह्म ज्योति को खोजो। भैया खोजोगे ना अगर, एक तो ये लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि ब्रह्म ज्योति को खोजने के लिए आपको योगी बनना पड़ेगा, आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा। आप गृहस्थ में रह के योगी नहीं बन सकते, आप गृहस्थी में रह के भक्ति मार्ग चुन सकते हैं। भगवान ने भागवत गीता अर्जुन को सुनाई थी जो ऑलरेडी गृहस्थ था, है ना। भगवान ने कुछ घर बार छोड़ने को नहीं कहा। इनफैक्ट अर्जुन ने तो एक बार बोला कि मैं ऐसा करता हूं केशव, मैं ये युद्ध वुद्ध छोड़ के, घर बार छोड़ के, मैं तो भीख मांग लूंगा जंगल में। भगवान ने तुरंत डांटा और मना कर दिया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ाई करना, युद्ध करना। तुम्हें ये अगर ये कर्तव्य छोड़ा तो तुम्हारा तुम्हारा नहीं, तुमको सब बुरे नाम से जानेंगे, तुम्हारा यश नहीं होगा, अपयश हो जाएगा। तो किसी को भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना है। अगर आप माँ हैं, आपका कर्तव्य है अपने बच्चों का ध्यान रखना। अगर आप पत्नी हैं, आपका कर्तव्य है अपने बच्चों का, घर का, पति का, सास ससुर का ध्यान रखना। अगर आप पति हैं, आपका ध्यान है हर एक मेंबर का ख्याल रखना। कर्तव्य छोड़ने का बिल्कुल कोई रास्ता ही नहीं है, चॉइस ही नहीं है भक्ति में। तो ये ना सोचे कि अगर ओहो मैंने भक्ति कर ली तो ऐसा ना हो जाए कि मैं माला वाला पहन के, मैं कमरे में बंद करके, या फिर मैं पहाड़ों पे चला जाऊं और मैं ऐसे भक्ति करूंगा। नहीं, इसे भक्ति कहा है, कहते ही नहीं है। और वो जो ऐसे भक्ति करते भी हैं, उनके लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। विश्वामित्र जी ने 60,000 साल, ध्यान नंबर सुनिएगा, 60,000 साल तपस्या की ब्रह्म ज्योति को ढूंढने की। हाँ, विश्वामित्र जी ने, इतने बड़े ऋषि थे। ठीक है, उधर क्या हुआ, मेनका आई, ताता थैया करा और तपस्या भंग। आपको समझ में आया क्या डिफिकल्ट है? देखिए, जो लोग निराकार की पूजा करवाते हैं ना, वो लोग आपको बोलेंगे कि अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, है ना, कंट्रोल करो। इनफैक्ट एक दो ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी काम कर रही हैं कि यंग यंग बच्चों को सफेद कपड़े पहनवा दे रही हैं। वो कहते हैं कि सब सब मोह माया छोड़ दो, सबसे रिश्ते छोड़ दो, और क्या कहते हैं, तुम क्या करो, सफेद कपड़े पहन लो। मैं हैरान हूं। और यंग यंग लड़कियां, यंग यंग कोई भी हो, सफेद कपड़े पहनवा रही हैं। हमारे यहाँ सफेद का प्रतीक ही कुछ और है, नहीं करना है ऐसा। लेकिन जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आप कुछ छोड़ते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, अपनी सेंसेस को कंट्रोल जबरदस्ती नहीं करते, आप अपनी सेंसेस को हायर टेस्ट दे देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खूब खाइए, खूब जो पसंद है आप वो खाइए, लेकिन क्या, भगवान को भोग लगाकर। ये है भक्ति योग, है ना। ध्यान योग क्या कहता है, जो ब्रह्म ज्योति ढूंढ रहे हैं निराकारवादी, वो क्या कहते हैं, सब कुछ खाना छोड़ दो, लिमिटेड खाओ। अब सोचिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ठीक है। तो हम देखते थे कि हमारे यहाँ जो सिस्टर्स होती थी, वहां पर नन्स होती थी,
वो लोग ना क्रेव करती रहती थी अपने घर के लिए। कोई फेस्टिवल आता था तो क्रेव करती रहती थी वो, वहां उसके बारे में सोचती रहती थी। उन्होंने क्या कर रखा था, जबरदस्ती जबरदस्ती अपनी सेंसेस को कंट्रोल करा हुआ था, इसलिए वो तड़पती रहती थी। यहाँ पर भक्ति में हमें सेंसेस को कंट्रोल नहीं करना है, केवल उनको भगवान की सेवा में लगा के भगवान का ही प्रसाद अर्पित मतलब वो करना है, खाना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप घूमने जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा ये बताइए हम वेकेशन पर जाएं तो इसे भगवान को कैसे अर्पित करें। आप जहां पर भी घूमने गए ना, आप उस जगह के मंदिरों में दर्शन कराइए, हो गया आपका तीर्थ। घूम भी आइए, मंदिरों में भी दर्शन कराइए। आप भोजन बना रहे हैं, आप क्या करिए, आप पहले भगवान को अर्पित करिए, फिर वो खाइए, हो गया आपका भक्ति। आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, ओ नो मैं भजन वजन नहीं सुन सकती, मेरे को तो रॉक बैंड पसंद है। हाँ तो माधवाज एक रॉक बैंड है, अमेजिंग रॉक बैंड, सुनिए। क्लब्स में जाके हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं। वो कहते हैं हमें कहीं जाने से डर नहीं लगता, हम तो भगवान का नाम लेना है, कहीं भी ले लो। इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, इतने हाई लेवल के भक्त हैं, ढूंढिएगा गूगल पे माधवाज रॉक बैंड, रॉक म्यूजिक, सुनिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, आपका जो बेस्ट स्किल है आपके अंदर, उसे आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए, आपकी लाइफ को सार्थक बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेस्ट स्किल है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी स्पीकिंग स्किल्स। मैंने क्या किया है, ठीक है नौकरी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, चल रही है भगवान की कृपा से, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी स्किल को भगवान की सेवा में लगा दिया। अब मैं जब बोलती हूँ तो मेरे मुंह से हरी कथा निकलती है, भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान के भजन होते हैं, है ना। जो दोस्तों से भी मिलो उन्हीं की चर्चा करो, तो आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, इतनी ब्यूटीफुल, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। बुरे से बुरा व्यक्ति आपके संग भी रह रहा होगा ना कोई, वो भी आप पे कोई असर नहीं डाल पाएगा। आपका पड़ोसी खराब होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। और नॉर्मली लोगों को लगता है हाय उसने मेरी वहां बुराई कर दी, हाय उसने मेरे को ये नहीं करा, उसने उसको बुला लिया, उसको नहीं बुलाया, यही गंदी बातें दिमाग में चलती रहती है, वरना आप इन सबसे ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आज मैंने आपको बताया कि भगवान की हमें साकार रूप में पूजा करनी चाहिए, वो आप रामायण में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडी है जी बेटा? भागवत गीता का श्लोक हाँ आपने भागवत कहा गीता था। का श्लोक पढ़ दो बेटा, पढ़ दो। हाँ अध्याय 12 श्लोक दूसरा। इसमें भगवान कहते हैं अम, श्लोक भी पढ़ के सुनाओ बेटा। जी एक हाँ सेकंड। अध्याय 12 श्लोक दूसरा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्त आत्मा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। सुन लीजिए, हरे कृष्ण। भगवान के फेवरेट, भगवान ने ये भी बताया कि मेरे को पाने के 4 रास्ते हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान क्लियर कट भक्ति योग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लियर कट बार बार बोल रहे हैं भागवत गीता में कि भैया भक्ति योग सबसे सरल है, इसे अपनाओ। अच्छा एक बात बताइए शिवानी, आप बताओ, आपको अगर 49th फ्लोर पे जाना है तो आप लिफ्ट लोगे कि सीढ़ियों से चढ़ोगे? गुरुजी लिफ्ट होंगे। हाँ तो सुनिए, साकार रूप की पूजा करना मतलब लिफ्ट लेना, और निराकार की पूजा करना मतलब सीढ़ियों से जाना, इतना डिफरेंस। समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो नंदिनी कहाँ पर थे हम बेटा? सीता के अति विपति विशाला बिनय निमिष करुणानिधि दीन दयाल। निमिष निमिष करुणानिधि। निमिष हाँ करुणानिधि निमिष निमिष सभी को करुणानिधि जाहि कलप संबीत, बेगी चले प्रभु आने भुजबल खलदल जीती। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए। निमिष निमिष करुणानिधि मतलब कि आ, वो कह रहे एक निमिष निमिष मतलब एक एक पल, वो कह रहे निमिष निमिष हे करुणानिधि, हे राम, सीता माँ का निमिष निमिष एक एक पल जाहि कल्प संबीत, ऐसे बीत रहा है एक एक पल जैसे कल्प बीत रहा हो, इतना डिफिकल्ट लाइफ है उनकी। और क्या कह रहे हैं, बेगी चले हो, भाई जल्दी चलिए, देरी ना करिए, बेगी मतलब जल्दी, जल्दी चलो, बेगी चले हो प्रभु आने हो, भुजबल अपने भुजाओं के बल से, खल दल जीती, खल मतलब राक्षसों, राक्षसों के दल को जीतिए।
समझ में आ गया? क्लियर है? फिर से बोल रही हूँ, हे करुणा के सागर, हे दया निधान। हनुमान जी कह रहे हैं कि उनका एक एक पल एक एक युग के समान, एक एक कल्प के समान बीत रहा है, कष्टकारी व्यतीत हो रहा है ना? तो हे प्रभु आप क्या करिए, तुरंत चलकर अपनी भुजाओं के बल पर राक्षसों के दल को जीत लीजिए और सीता जी को ले आइए, ऐसा हनुमान जी ने उनसे कहा। अब सीता माँ का सारा दुख भगवान श्री राम ने सुन लिया। ठीक है, अब सुनिए कितना सुंदर सीन है, ये बहुत ब्यूटीफुल सीन है। सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, मतलब कि सीता का विपदा सुनकर जो सुख के दाम है प्रभु जी, उनके कमल नेत्रों में आंसू भराए, भरी आए जल राजीव नैना। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, मतलब हनुमान जी के मुख से उन्होंने जो बातें सुनी, उनकी सीता जी की विपत्ति सुनकर, सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, जो प्रभु सुख की खान है, जो प्रभु सुख के धाम है, हाँ, उनके नेत्रों में अश्रुओं का झलभर आया। ठीक है, और वो क्या बोले, वचन काय मम मम अति जाही, और सपने बूझे विपत्ति की ताही। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को और लिख लीजिए। देखिए, वचन मतलब मुंह से, बातों से, काय मतलब शरीर, काया से, और मन मतलब मन से। लिख लीजिए, जो मन वचन और शरीर से मेरा आश्रय लेता है, मम गति जाही, जो मेरी ओर आता है। क्लियर कट बोल रहे हैं भगवान, और किसी देवी देवता का नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। ध्यानपूर्वक एक एक शब्द से सीखने की जरूरत है। भगवान कह रहे हैं वचन काय मन मम अति जाही, जो मन कर्मों से और वचन से, शरीर से मेरे और आश्रय, मेरा आश्रय लेता है, मेरी ओर आता है। क्या कह रहे हैं, सपने बूझे विपत्ति की ताही, वो कह रहे हैं उस पर क्या स्वप्न में भी विपत्ति आ सकती है? सपने में भी उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। भगवान कह रहे हैं जिसने मेरे शरणागत हो गया, तीन चीजें लगानी पड़ेंगी। हाँ, जय श्री राम बोलने से काम नहीं चलेगा, मन लगाना पड़ेगा, कर्म अपने कर्मों से दिखाना पड़ेगा, और अपना शरीर, इंद्रियां भी लगानी पड़ेंगी। तीन चीजें लगानी पड़ेंगी, तब जाके भगवान क्या कह रहे हैं, उसको तो सपने में भी कोई टेंशन नहीं आ सकती, जो तीन माध्यम से मेरे ओर आ रहा है। कितनी सुंदर बात, कितनी ब्यूटीफुल, कितना अश्योरेंस अपने भक्त के लिए वो दे रहे हैं कि तुमको बस तीन चीजें करनी है, अपने शरीर से, मन कर्म और वचन से मेरे सेवा में लगना है बस, और मैं सब देख लूंगा। ठीक है, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, और कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हनुमान जी ये बात सुनकर क्या कह रहे हैं कि जीवन में टेंशन कब आती है, जीवन में प्रॉब्लम्स कब आती है, विपत्ति तभी आ सकती है जब आपका भजन सिमरन ना हो। तो भैया जिसकी लाइफ में टेंशन आ रखी है अभी अभी, वो चेक कर लो क्यों आ रखी है, समझ लो, रामायण में दिया हुआ है क्यों आ रखी है। जब तब सुमिरन भजन न होई, आप भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, तभी टेंशन है। मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्यों, शरणागत हूं। समझ रहे हैं? अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन है, किसी को भी टेंशन है, उसको यही मार्ग दिखा दीजिए, बहुत सरल मार्ग है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन, तब सुमिरन, आपका सुमिरन, तब अंडरलाइन है, राइट, आपका। मैं फिर से हाईलाइट कर रही हूँ इस बात को कि किसी देवी देवता का यहाँ पे नाम नहीं आया है, केवल भगवान राम की बात हो रही है। ये बहुत लर्न करने वाली बात है, रामायण से क्लियर कर। ठीक है, आगे चलते हैं। केतिक भात प्रभु जातु धान की, रिपहु जीती आनी भी जानकी। फिर कह रहे हैं अंडरलाइन जातु धान एंड राइट। फिर राक्षसों का क्या कहना, फिर राक्षसों की क्या औकात की वो सीता माँ को परेशान कर लें, और क्या कह रहे हैं, रिपहु जीती, अंडरलाइन, राक्षसों को जीत कर आनी भी जानकी, जानकी माँ को ले आइए। क्लियर है, क्लियर है ये लाइन? ठीक है, आगे चलते हैं। सुनिकपि तो ही समान उपकारी। हाँ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, केतिक का क्या मतलब है, केतिक का कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, केतिक बात प्रभु जाति दान की, केतिक मतलब फिर क्या, क्या बात है फिर, मतलब राक्षसों की क्या औकात फिर, मतलब समझ रहे हैं, मतलब आप जिसका प्रोटेक्शन कर रहे हो उसको फिर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। राक्षसों की क्या, वो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता। और वो कह रहे हैं रिपहु जीती, राक्षसों को जीत कर आनी भी जानकी, जानकी माँ को ले आइए। और इसके बाद ना इतने
मतलब इमोशनल हो गए श्री राम जी हनुमान जी के आगे, और इतनी सुंदर बात कह रहे हैं, कह रहे हैं सुनु कपि तो ही समान उपकारी। एक्चुअली शिव जी, हनुमान जी राम जी के प्रिय हैं, राम जी के अति प्रिय हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी। देखिए भगवान पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन देखिए कैसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, नंबर डाल लीजिए, अंडरलाइन, नंबर 1 सुर, नंबर 2 नर, नंबर 3 मुनि, नंबर 4 तनुधारी। भगवान कह रहे हैं कि संसार में तुम्हारे समान मेरा उपकारी ना तो कोई देवता है कोई और, ना कोई मनुष्य है, ना कोई मुनि है, या फिर किसी और ने कोई भी शरीर धारण कर रहा हो, कोई भी नहीं है। कितनी सुंदर बात। ठीक है, और क्या कह रहे हैं भगवान, प्रति उपकार करो का तोरा। ये देखिए भगवान का स्वभाव है, भगवान ना प्रति उपकार करते हैं। अगर आपने भगवान के लिए कुछ किया ना, भगवान को आदत है प्रति उपकार करने की, मतलब बदले में कुछ करने की, भगवान का स्वभाव है ये। अंडरलाइन प्रति उपकार एंड राइट, बदले में। मैं बदले में क्या करूं तुम्हारे लिए हनुमान। और हनुमान जी देखो अब क्या मांगने वाले हैं, हमारी तरह नहीं है हनुमान जी, ए हमको गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, घर दे दो, नौकरी दे दो, शादी करा दो। हाँ, अब देखिए क्या मांगने वाले हैं हनुमान जी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अंडरलाइन सन्मुख होई न सकत मन मोरा एंड राइट, मैं अपना मन भी तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। मतलब कि तुम मतलब मैं तुम्हें एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपना मन भी खोल के नहीं रख सकता तुम्हारे सामने। ठीक है, और सुनु सुत तो ही उरिन में नाही। अंडरलाइन सुनु सुत, यस, सुत अंडरलाइन कर लीजिए, राइट, पुत्र, पुत्र अंडरलाइन उरिन में नहीं एंड राइट, तेरा ऋण में नहीं उतार सकता, तेरा ऋण में नहीं उतार सकता। यस, आई एम सॉरी, ओके, तेरा ऋण में नहीं उतार सकता। और क्या कह रहे हैं, देखो करी विचार मनमाही, कह रहे मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है, तूने जो मेरे लिए काम करा है हनुमान, मैं उसका ना तो ऋण उतार सकता हूँ, ना किसी ने तेरे जैसा आज तक मुझ पे कोई उपकार किया है। ठीक है, और उसके बाद सुनिए क्या हुआ, पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्राता। अंडरलाइन चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। इसके बाद लिखा हुआ यहाँ पर पुनि पुनि कपहि चितव सुरुत्राता, चितव मतलब देखकर, अंडरलाइन सुरुत्राता एंड राइट, देवताओं के रक्षक। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि पुनि पुनि बार बार श्री राम जी देवताओं के जो कि देवताओं के रक्षक हैं, श्री राम जी वो हनुमान जी को देखे जा रहे हैं, बड़े प्यार से देखे जा रहे हैं, बहुत ही प्यार से देखे जा रहे हैं। इमेजिन करिए आप बैठे हैं और कोई नन्हा सा बालक आपके लिए पानी ले आए, आप उसको कितने प्यार से देखेंगे, अरे कितना प्यारा बच्चा है ना, कितनी सेवा कर रहा है। उसी भाव से भगवान जो है हनुमान जी को देख रहे हैं कि अरे कितना तूने मेरा काम किया है, कितना बड़ा काम कर दिया मेरा। ठीक है, और क्या लिखा है, लोचन नीर पुलक अति गाता। लोचन नीर मतलब उनके कमल जैसे नैनों में नीर भर आया, और पुलक अति गाता मतलब शरीर पुलकित हो गया। एक बात क्लियर है यहाँ पर, आपने अगर जरा सा भी कुछ भगवान के लिए किया ना, भगवान, आप तो खैर, हम तो खैर भगवान के लिए क्या करेंगे, है ना, जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। उनको केवल और केवल हमारे भाव से मतलब है और कुछ नहीं। अमीर गरीब मोटा पतला काला गोरा कोई उनको अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। उनको सिर्फ क्या चाहिए, भाव। तो जैसे ही आपने भाव दिए ना, देखिए भगवान का क्या हाल हो रहा है। हनुमान जी ने देखिए सेवा करी, सीता माँ को भी नहीं लेकर आए हैं, और देखिए बस पता कर कर आए हैं, देखिए हनुमान राम जी का देखिए नीर भर आया उनके,
आंखों में जल भर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्ष हनुमंत। अंडरलाइन, सुनी प्रभु वचन मतलब भगवान के वचन सुनकर, बिलो की मुख मतलब कि उनके प्रसन्न मुख को देखकर, श्री राम जी के प्रसन्न मुख को देखकर, गात हर्षि हनुमंत, हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ, मतलब बड़े खुश हो गए हनुमान जी कि मेरे प्रभु कितने खुश हैं। और चरण पड़े प्रेमाकुल, चरणों में गिर गए, हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर गए। ठीक है, और त्राही त्राही भगवंत, और पता है क्या बोल रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर, कह रहे हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, त्राही त्राही। आप कहेंगे रक्षा करो, कौन आ रहा है अटैक करने, क्या टेंशन हो गई हनुमान जी को भी कि रक्षा करो रक्षा करो, क्या प्रॉब्लम हो गई। सुनिए ध्यान से, जब भी कोई हमारी तारीफ करता है क्या होता है हमारे साथ, अहंकार जागृत हो जाता है। और हनुमान जी इधर भगवान तारीफ कर रहे हैं और हनुमान जी डर रहे हैं, हे भगवान मेरे अंदर कहीं अहंकार ना आ जाए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सो हम्बल हनुमान जी, अंडरलाइन त्राही त्राही भगवंत एंड राइट, मेरी अहंकार से रक्षा करो। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो इतना सुंदर सीन है ना, आप गदगद हो उठेंगे। अब सुनिए क्या सीन चल रहा है। बार बार प्रभु चही उठावा, अब हनुमान जी चरणों में लेटे पड़े हैं और ये ना राम जी बार बार उठाने की कोशिश, अरे हनुमान उठो ना, अरे उठो, अरे इधर तो प्रेम मगन ते ही उठब न बावा। अरे वो तो प्रेम में इतने मगन है श्री राम के, उन्हें उठना भा ही नहीं रहा, उनको गले लगना नहीं भा रहा, उनको भगवान के चरणों में पड़े रहना भा रहा है। वो उठना ही नहीं चाह रहे, श्री राम जी उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उठना ही नहीं चाह रहे। क्या सीन चल रहा है, इमेजिन, हनुमान जी लेटे हुए हैं, वो उठाना चाह रहे हैं, वो उठना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, और प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, अंडरलाइन प्रभु कर पंकज एंड राइट, प्रभु के कर कमल मतलब कि भगवान के हाथ, कर कमल, कमल जैसे हाथ, कपि के सीसा हनुमान जी के सिर पर हैं। ठीक है, और सुमरी सो दशा मगन गौरीसा, अंडरलाइन, अब ये गौरीसा, अब ये पार्वती माँ किधर से आ गई इधर, सुनिए ध्यान से, सुमरी सो दशा, अंडरलाइन याद करके, सुमरी मतलब याद करके, दशा मतलब सिचुएशन, ये सिचुएशन देखकर, मगन गौरीसा, गौरीसा यहाँ पे पार्वती माँ नहीं है, गौरीसा अंडरलाइन राइट, शिवजी, शिवजी उधर इमोशनल हो रहे हैं ये वाला सीन देखकर, क्यों, खुद ही लेटे पड़े हैं ना, तो वो इमोशनल हो गए। कथा सुनाते सुनाते पार्वती माँ को भाव विभोर हो गए कि पार्वती तुम ये सुख समझ ही नहीं सकती, तुम ये सुख जान ही नहीं सकती कि कितना अनुभव, कितना सुंदर अनुभव मुझे हो रहा है इस वक्त। ठीक है, और वो खो गए कथा सुनाते सुनाते। उसके बाद सावधान मन करी पुनि शंकर, ओह फिर से, अरे मैं तो कथा सुना रहा हूँ, पहले कथा सुना लूं, है ना। सावधान मन करी पुनि शंकर, शंकर जी ने फिर अपना मन सावधान करा, अलर्ट हो गए और लागे कहन कथा अति सुंदर, आगे की कथा सुनाने लगे। ठीक है, और कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, फाइनली श्री राम जी ने कपि को उठाकर अपने गले से लगा लिया। ठीक है, और कर गही परम निकट बैठावा, कर गही परम एंड राइट, हाथ पकड़कर, राइट हाथ पकड़कर, निकट बैठावा अपने पास बैठा लिया, और कहू कपि रावण पालित लंका। अब पूछ रहे हैं श्री राम जी, पहले उन्हें खूब प्यार किया और अब पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताओ कपि, ये बताओ हनुमान, रावण किस प्रकार लंका की सुरक्षा करता है, पालता है, मतलब सुरक्षा करता है। और केहि विधि देव दुर्ग अति बंका, और देहु मतलब देह मतलब अग्नि लगाना, जलाना, अंडरलाइन दहेव एंड राइट, जलाया। और तुमने किस प्रकार इतने बड़े दुर्ग को जला दिया, केहि विधि देहु दुर्ग अति बंका, दुर्ग मतलब किला, किला। ठीक है, किस प्रकार तुमने इतने बड़े किले को अग्नि लगा दी, जला दिया। ठीक है, उसके बाद प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, और प्रभु प्रसन्न, हनुमान जी समझ गए कि मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न है इस वक्त, बोला बचन विगत अभिमाना। और इस वक्त किसी को भी अभिमान हो सकता था कि देखो व्हाट द वर्क आई हैव डन सच अ बिग डील, इतना बड़ा काम करके, कुछ नहीं बोले, बोला बचन विगत अभिमाना, अभिमान त्याग कर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, अरे मेरे प्रभु ये कौन सा बड़ा काम है, मैं तो बंदर की तरह, मैं तो शाखा मृग हूं, मैं तो ये एक बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछल उछल के मैंने बस ये छोटा मोटा काम कर दिया। हम लोग उल्टा करते हैं इसके, हनुमान जी अपने काम को छोटा करके बता रहे हैं। ठीक है, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, अंडरलाइन मनुसाई एंड राइट, खासियत,
ये शाखा मृग की खासियत है, क्या? शाखा ते शाखा पड़ जाए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, ऐसे बस उछल उछल के थोड़ी बहुत आग लगा दी, खत्म कहानी। ठीक है। और नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। कह रहे कि मैंने बस एक शाखा से दूसरी शाखा पे उछल उछल के नागी सिंधु, मैं सिंधु को पार कर गया, हाटकपुर जारा मतलब कि सोने का नगर जला दिया मैंने, और निश्चर गणबधि, निश्चरों के गण को वध कर दिया, और विपिन उजाड़ा, विपिन मतलब वाटिका उजाड़ दी, बस ये छोटे मोटे काम कर। ठीक है। और सो सब तब प्रताप रघुराई, प्रभु ये मैंने नहीं किया, ये आपके प्रताप से हुआ है, आपने मुझको आशीर्वाद दिया था, आपने मुझ पे कृपा की थी, तो ये हुआ है। और क्या कह रहे, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, प्रभु इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं थोड़ा सक्षम हूं, हाँ आपने मुझ पर कृपा की तो मैं ये कर पाया। हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है। एक काम करते हैं, हम सब लोग एक बार रीज्वाइन करते हैं। ठीक है, एक बार रीज्वाइन करते हैं सब लोग।